प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी दावेदारी में जुटी हुई हैं। इस समय हम आगरा की एतमादपुर विधानसभा में मौजूद हैं। एतमादपुर विधानसभा की यह ट्रांस यमुना कॉलोनी है जो विधानसभा के अंतर्गत ही आती है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र में किसकी हवा चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या रुझान चल रहे हैं और 2022 के चुनाव में एतमादपुर विधानसभा से कौन जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बली है। बोलिए, ये बताओ एतमादपुर विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या लगता है तुमको, किसको वोट मिलेगा, कौन जीत सकता है? अब तो हम तो यही चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन, क्योंकि भाजपा 2014 में जब सरकार में आई थी तो उसने ऐसे ऐसे वादे किए थे, एक भी वादों पे अपने खरी नहीं उतरी। नहीं, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो 2017 में आई 2017 में आई थी। अपने वादों पे क्या क्या वादे उसने किए थे, एक भी वादा उसने नहीं निभाया। अब यही चाहते हैं हम, समाजवादी की सरकार आए। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल लग कौन रहा है है। प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से? वीरेंद्र सिंह चौहान। तो क्या लगता है आपको, लग रहा है कि जनता में उनके लिए रुझान है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। बिल्कुल है। चलिए, इनका कहना है कि 2017 में जब बीजेपी आई थी तो उसके बाद से कोई भी जो वादे किए थे उन वादों पर वह खरी नहीं उतर पाई, इसीलिए हम इस बार परिवर्तन करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। नाम क्या है आपका? शाह आलम नाम है मेरा। शाह आलम जी, बताइए कि एतमादपुर विधानसभा में क्या समीकरण चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? समीकरण तो ये चल रहे हैं कि अभी तो फाइट में है तीनों प्रत्याशी, जो भाजपा से हैं, सपा से हैं और बीएसपी से प्रत्याशी फाइट में हैं तीनों। पर लोगों का रुझान साइकिल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी सरकार से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी है। और ये बीजेपी सरकार वादी तो बहुत करती है कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, सिर्फ राम नाम के अलावा इन पर कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको, बसपा का प्रत्याशी यहाँ पर दमदार नहीं है? बसपा का प्रत्याशी दमदार तो है पर फाइट में नहीं है। साइकिल का प्रत्याशी फाइट में है यहाँ पर, क्योंकि साइकिल से आस लगी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की जो नीतियाँ हैं वो कारगर हैं, क्योंकि उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, सिंचाई बिल माफ़ करने के लिए कहा गया है, महिलाओं को वो पेंशन। आपको लगता है जो जिस तरह की योजनाएं, जो वादे वो कर रहे हैं, उससे सरकार, उनका प्रत्याशी जीत सकता है? हाँ, बिल्कुल जीत सकता है, क्योंकि इससे तो जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। रोजगार 2 लाख रोजगारों को उन्होंने वादा किया है, तो वो देंगे तो 2 लाख युवा अगर रोजगार से हो जाएंगे तो उन्हें फ्री का राशन खाने की क्या जरूरत है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने जो वादे किए हैं, बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री की जाएगी, तो इन सभी योजनाओं की वजह से, इन वादों की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार भी सपा की आ सकती है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मेरा नाम RKLB है, मैं शहर का सचिव हूँ, मैं टीडी विज्ञान पर रहता हूँ। एतमादपुर विधानसभा में? जी 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 जी। क्या लगता है आपको कि एतमादपुर विधानसभा की जनता किसकी तरफ बढ़ रही है, किसकी तरफ उनका झुकाव है? वो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। किसानों को जाकर के पूछिए, हम आज घूम के आए हैं, लोग तरह तरह कर रहे हैं, घर की अपेक्षा अपने खेतों में सो रहे हैं, टॉर्च लेकर घूम रहे हैं, मतलब आवारा पशुओं से परेशान, बहुत परेशान है और तरह तरह कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस सरकार को बदलिए, और जिससे कि हम चौड़े में जो सो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं हमारे जो, तो हम घर में कम से कम सोएं, इनसे निजात तो मिले हम पशुओं से। वाकई में ये मुद्दा तो बहुत समय से चला आ रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को इस बात पर घेरती हुई नज़र आ रही हैं कि जो आवारा पशु हैं उन्होंने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। तमाम किसान रात रात भर ठंड में, गर्मी में बैठकर अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। और लोगों से जानेंगे कि किस तरह से एतमादपुर विधानसभा में जो रुझान है वो आ रहे हैं और क्या ये जो मुद्दे हैं आवारा पशुओं के, फ्री बिजली के, वो कारगर साबित होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र परमार है। जितेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं? हम ट्रांस यमुना कॉलोनी में रहते हैं, बी ब्लॉक में, एतमादपुर। क्या लगता है आपको एतमादपुर विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या लगता है 2022 में एतमादपुर विधानसभा में कौन जीतेगा? एतमादपुर विधानसभा में 2022 में माननीय डॉक्टर धर्मपाल विधायक जी जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा क्यों लगता है कि धर्मपाल जी जीते? क्योंकि वो कई पार्टियों को छोड़कर भी आए हैं और इससे पहले सपा के प्रत्याशी भी रहे। वो छोड़ के आए, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, बूथ स्तर से जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उनके जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर से जो काम कर रहे हैं, घर घर जाके जनता के बीच गए, कोरोना जो महामारी चली उस समय जो उन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता है, उन्होंने घर घर जाके आपात जो कालीन स्थिति रही उस समय कोरोना महामारी में, घर घर जाके गरीबों से लेकर सबका उन्होंने
हर चीज़ में उन्होंने सहयोग करा, जैसे क्या राशन देना, राशन मिलना, राशन मिलना, क्या लगता है कि राशन जो मिला था वो बेनिफिट हो सकता है बीजेपी के लिए? हाँ जी, बिल्कुल जी बेनिफिट। बेनिफिट हो सकता है। उस समय इतनी महामारी थी उस समय। कोरोना काल में कई बार आरोप भी लगते रहे कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना काल में एक जो प्रबंधन था, लोगों को बहुत परेशानी हुई, गैस ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, दवाइयाँ नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं इसमें विफल रही। कोरोना महामारी में जो दवाइयाँ नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, वो उस समय जो है कि पेशेंट कुछ ज़्यादा थे, उस समय ऑक्सीजन की नहीं व्यवस्था हो पाई। लेकिन गवर्नमेंट ने बाहर से हेलीकॉप्टर द्वारा जो सिलेंडर ऑक्सीजन के मंगाए, बाहर से विदेशों से मंगा के सिलेंडर लोगों की पूर्ति करी। उसी की वजह से मतलब प्रबंधन को पूरा किया गया। तो इनका कहना है कि कोरोना काल में हालांकि लोग ज़्यादा हो गए थे, मरीज़ ज़्यादा हो गए थे, इसलिए थोड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, लेकिन फिर भी सरकार जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, उन्होंने प्रबंधन को कैसे भी संभाला, लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो पूरी कराई, दवाइयाँ भी दिलाई। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना काल में सरकार पूरी तरह से फेल रही। लोगों से जानेंगे कि कोरोना काल में सरकार की स्थिति क्या रही। कोरोना काल में मेरा नाम राजू है। राजू जी बताइए, कोरोना काल में क्या लगा? मैं आम सरकार जनता फेल हूँ। हुई या कोरोना में ये जनता फिर रही है, बिल्कुल अपने काम से विफल रही है बिल्कुल, और बिल्कुल तराई कर रही है। और बसरों से जो है बिल्कुल जनता परेशान है, गांव के किसान जो है। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार का जो कार्य था, जो प्रबंधन था, वो बिल्कुल बेकार रहा साहब, अलसफल रहा बिल्कुल, फेल रहा। बिल्कुल फेल रहा। जनता तराई कर रही है महंगाई से। इनका कहना है कि सरकार का जो प्रबंधन था कोरोना काल में फेल रहा। तमाम ऐसी चीज़ें थी जो सरकार के खिलाफत में गई। अब देखना यह होगा कि बीजेपी उन चीज़ों को कैसे भुनाती है। और लोगों से हम यहाँ बात कर लेते हैं कि वाकई में क्या लगता है कि जो बीजेपी के जो कार्य थे उनको बीजेपी भुना पाएगी, या समाजवादी पार्टी अपनी 2017 से पहले जो उन्होंने कार्य किए थे उसको भुना पाएगी, दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन है। नसरुद्दीन, ये बताइए कि एतमादपुर विधानसभा में सपा भी है, बसपा भी है और भाजपा भी, जैसा अभी किसी ने कहा कि टक्कर चल रही है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखो, इस विधानसभा में 86 में हमारे प्रत्याशी बिचरण सिंह चौहान बड़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें यानी किसान परेशान, नौजवान परेशान, पिछड़ी जाति परेशान, और विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं हुआ है, सिवाय लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं दिया उन्होंने। अभी मेरे भाई ने ये बोला था कि तमाम बीजेपी कहती है तमाम एक्सप्रेसवे सड़कें बनाई हैं, क्या लगता है आपको बनी नहीं है? मैं नहीं, ये सब अखिलेश यादव जी का कार्यकाल है, उन्होंने पहले ही शिलान्यास कर दिया था, वही काम हो रहा है, नया काम नहीं हो रहा। जैसे कि अभी मेरे भाई ने बोला कि जैसे कि नहीं ऑक्सीजन की कमी से हुई, जो बाहर से ऑक्सीजन भी आ रही, तो यानी जैसे सऊदी अरब से ऑक्सीजन आई, तो उसमें भी अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा के इन्होंने अपना काम करा। मतलब आपको लग रहा है कि उन्होंने जो लोगों को परेशानी हो रही थी, उन्होंने क्या नाम है मौका ढूंढा, कहीं ना कहीं मौका ढूंढा है, मौका ढूंढा अपना प्रचार करने के। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का कहना है कि बीजेपी ने लोगों को ऑक्सीजन दिलाई, विदेशों से और दूसरे शहरों से ऑक्सीजन आई, लेकिन उस ऑक्सीजन को देने के साथ साथ उन्होंने अपना प्रचार भी किया। इन लोगों का कहना है कि एतमादपुर विधानसभा इस बार परिवर्तन चाहती है और इस बार एतमादपुर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि 2022 के चुनाव में एतमादपुर विधानसभा पर कौन काबिज होता है। आगरा से प्रभात खबर, उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत।